बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों से आलू करेलों की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ के-जी आलू लिए हैं जिनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। हाफ़ के-जी मैंने करेले लिए थे जिनको मैंने छील के नमक लगा के रख दिया था और फिर मैंने उनको धो लिया। तो इधर हमने कढ़ाई में ऑयल लिया है। इस कुकिंग ऑयल में हम कटे हुए करेले डाल देंगे। तो करेलों को हम पहले फ्राई करेंगे ताकि इनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पे करेलों को फ्राई करते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पे गोल्डन कलर आ चुका है और हमारे करेले भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इन करेलों को निकाल लेंगे। ये देखिए, तो अब हम इन करेलों को निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा हम फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि वो अकड़े अकड़े से बनेंगे जो खाने में टेस्टी नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे करेले निकाल लिए हैं। तो अब हम उसी ऑयल में कटा हुआ प्याज डाल देंगे। तो ये मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था जिसको मैंने काट लिया। तो अब हम इस प्याज को फ्राई करेंगे। तो आपने इस प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो ये प्याज को हमने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना था। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल दूँगी। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें हल्दी डाल दूँगी। 1 टीस्पून ही इसमें मैं पीसी हुई सुरख मिर्च डाल दूँगी। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें सुरख कूटी हुई मिर्च डाल दी है। इससे मसाला बहुत ही मज़े का बनता है। तो यहाँ पे हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, स्किप आपने बिल्कुल नहीं करना। ये आलू करेले हमारे बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो अब यहाँ पे मैं इसमें 3 से 4 अदद कटी हुई सब्ज़ मिर्च डाल दूँगी। तो इसको भी हम चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद मैं इसमें 2 अदद कटे हुए टमाटर डाल दूँगी। ये बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे जिनको मैंने काट लिया था, वो भी हमने इसमें डाल दिए हैं। ये टमाटर इसलिए हमने ज़्यादा डाले हैं क्योंकि कटे हुए करेलों में टमाटर ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। कुछ लोग आलू करेले बनाएं तो उनके करेलों की कड़वाहट दूर नहीं होती, जो कि आलू करेले मज़े के नहीं बनते। अगर आप करेलों को इस तरह से फ्राई करके बनाएंगे तो आपके आलू करेले बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो यहाँ पे हमारा मसाला फ्राई हो चुका है। हमने सिर्फ इसको इतना ही फ्राई करना है। तो अब मैं इसमें कटे हुए आलू डाल दूँगी। तो इस मसाले में हम इन आलूओं को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हम जो भी रेसिपी आप लोगों के लिए बनाते हैं तो प्लीज़ इसको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो इन आलूओं को हम 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। तो उसके बाद फिर हमने जो करेले फ्राई करके रखे हुए थे वो हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने आलूओं को तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए पका लिया है। तो अब मैंने इसमें कटे हुए करेले डाल दिए हैं जिनको हमने पहले फ्राई करके रखा हुआ था। तो अब हम इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर देंगे ताकि हमारे आलू भी अच्छे से गल जाएं। तो यहाँ पे मैंने इसको कवर कर दिया है। तो इधर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए हमारे आलू भी अच्छे से गल चुके हैं। तो अब हम इसको चम्मच के साथ हिलाएंगे। तो माशाल्लाह देखिए देखने में ही कितने मज़े के लग रहे हैं, तो खाने में भी उतने ही टेस्टी हैं। तो ये आलू और करेलों को हमने 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाया था। तो ये बहुत ही मज़े के बने हैं।
तो इसमें मैंने 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा डाल दिया है। 1 टीस्पून ही इसमें मैंने पिसा हुआ खुश्क धनिया डाल दिया है। तो यहाँ पे हमारे मसाले कंप्लीट हो चुके हैं। तो मज़ीद हम इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं करेंगे। इनको हम चम्मच के साथ अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके आलू करेले कैसे बने हैं। तो ये देखिए हमारे आलू कितने अच्छे से गल चुके हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।